नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहीदी दिवस पर किसानों ने फिर किया ऐलान, मांगे माने जाने तक आंदोलन रहेगा जारी। किसानों ने कहा किसान मर जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने ली जिला योजना की बैठक, बजट प्रस्ताव पर हुई चर्चा। मकान टूटने की आशंका से घबराए लोगों ने किया महापौर के आवास पर प्रदर्शन। नंदग्राम में नगर निगम कर रहा अपनी जमीन हासिल करने के लिए सर्वे। सस्ती और सुलभ शिक्षा के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शुरू किया जागरूकता अभियान, पोस्टर बैनर लेकर लोगों से किया जनसंपर्क। कोरोना के बढ़ते मामले होली को देखते हुए योगी सरकार ने आज से 8वीं तक के स्कूलों को किया बंद। 9वीं से 12 तक के स्कूल रहेंगे 25 से 31 मार्च तक बंद। मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान आंदोलन में शामिल हुए किसानों को संगठन के पदाधिकारियों ने पीली पगड़ी पहनाई। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान मर जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर गाजीपुर बॉर्डर पर 3.5 महीने से धरना दे रहे किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए आंदोलन में शामिल सभी किसानों को पीली पगड़ी पहनाई गई। किसानों ने कहा कि जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने आंदोलन किया और अपनी जान गंवाई, आज उसी तरह से देश का किसान अपने आप को कृषि कानूनों से आज़ाद कराने की मांग को लेकर आंदोलन पर डटा हुआ है, जो अपनी मांगे वापस हुए बिना घर वापस नहीं जाएगा। आज यहाँ पर उनके जीवन काल पर चर्चा होगी, वक्ताओं के भाषण होंगे, कुछ पंजाबी कलाकार भी आ रहे हैं जो भगत सिंह जी के ऊपर अपने संगीत का भी प्रदर्शन होगा और शाम को एक शहीद आजम स्वाभिमान मार्च होगा जो यहाँ से स्टेज से चल करके और पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर घूम करके फिर स्टेज पर ही आकर के उसका समापन होगा। तो एक बड़ा मार्च होगा, शहीद आजम स्वाभिमान मार्च। कहाँ से लोग आए हैं, किन किन प्रदेशों से आए हैं? यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे तो लगभग हर प्रदेश का नुमाइंदा यहाँ पर है, पहले से ही है, और भी हर प्रदेशों से कुछ ज़्यादा संख्या में भी लोग आए हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़, मतलब महाराष्ट्र से, केरल से, सारे जगह के लोग यहाँ पर हैं। किसानों ने इस दौरान मंच से शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन और देश की आज़ादी को लेकर किस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, इसके बारे में जानकारी दी। किसानों ने कहा कि 3.5 महीने से वह लोग दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को उनकी सुध नहीं है। सरकार चुनाव में व्यस्त है, देश के किसानों की उसे कोई परवाह नहीं दिखती, लेकिन किसान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और यहीं बैठा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को जिला योजना की बैठक ली। इस बैठक में 217 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस बार के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पिछले वर्ष के बजट के समान ही धनराशि रखी गई है। 34 विभागों के लिए बजट प्रस्तावों पर जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं कोविड अनुपालन को लेकर एक सीडी लॉन्च की। वह सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। आभार पुस्तिका है सर, इसमें कोविड कंट्रोल रूम से जिन लोगों से संपर्क रखा, जिनका हमने उपचार किया, उनकी जो भावनाएं हैं उसको उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से हम लोगों को प्रेषित किया था। उसका एक पूरा संकलन इस आभार पुस्तिका में है, जिसमें उन्होंने हमारे कार्यों को, हमारे उनकी जो भावना रही है उसको इसमें सब प्रदर्शित किया है। गाजियाबाद के नंदग्राम में नगर निगम की 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा होने का मामला सामने आया। नगर निगम की टीम ने शुरू किया सर्वे का काम। तोड़फोड़ की आशंका के चलते लोगों ने महापौर के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। महापौर ने नियम के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया। गाजियाबाद के नंदग्राम के मरियम नगर में करीब 10,000 वर्ग मीटर की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है।
नगर निगम की टीम ने मंगलवार से यहां सर्वे शुरू कर दिया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यहां नगर निगम की जमीन पर करीब 80 मकान बन गए हैं। नगर निगम के इस सर्वे के बाद यहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने तोड़फोड़ की आशंका से डर कर आज मेयर निवास पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि काफी समय पहले उन्होंने एक प्राइवेट कॉलोनाइजर से जमीन खरीदकर यहां मकान बनाए हैं। जिस जमीन को उन्होंने खरीदा, अब उस जमीन को निगम अपनी बता रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिनसे जमीन खरीदी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महापौर आशा शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया है कि नगर निगम भू माफिया को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने सभी लोगों से लिखित में शिकायत पत्र देने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में सस्ती और सुलभ शिक्षा हर बच्चे को मिले, इसके लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक जागरूकता अभियान चलाया। पोस्टर बैनर लेकर जीपीए के पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अधिक से अधिक लोग संख्या में आगे आए, ताकि हर वर्ग के बच्चे को बेहतर शिक्षा एक बेहतर माहौल में मिल सके। इस क्रम में जीपीए ने विजयनगर के 2 सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पंखे और ट्यूबलाइट भी प्रदान की। मिल सके, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन भरसक प्रयत्न कर रही है, प्रतिबद्ध है कि सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सब तालों की चाबी है। जब बच्चा शिक्षित होगा तभी वह आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो भी स्कूल में जाने लायक हो गए हैं, उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, सरकारी स्कूलों को समृद्ध बनाएं। कोरोना के बढ़ते मामले और होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को मंगलवार से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सोमवार देर शाम बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों और होली को देखते हुए राज्य के 8वीं तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 25 से 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच होली को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया है। फैसले में कहा गया कि यह आदेश सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। हालांकि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं जैसे डिग्री कॉलेज में अगर परीक्षाएं चल रही है तो वह पहले की तरह ही चलती रहेंगी। उन संस्थानों पर यह फैसला प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा सभी कॉलेज बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सोमवार को 542 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 3396 हो गई है। अगर मरने वालों की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब तक 8,760 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। विश्व टीबी रोग दिवस के अवसर पर आईएमए गाजियाबाद में जिला क्षय रोग नियंत्रण विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आईएमए गाजियाबाद के डॉक्टर्स ने टीबी से बचाव रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जन को जागरूक किया जाएगा। विश्व टीबी रोग दिवस के अवसर पर आईएमए गाजियाबाद शाखा ने रोग के निदान रोकथाम की जानकारी साझा की। आईएमए के डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता में बताया कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक के लक्ष्य को लेकर सभी प्रतिबद्ध हैं। इस बार टीबी रोग दिवस की थीम भी द क्लर्क इज थिंकिंग रखी गई है। आईएमए अध्यक्ष व प्लमोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने टीबी रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कमिटमेंट्स तो किए मगर हमने उसको पूरे नहीं किया।
जैसे जो हमारा अभी तक जो कमिटमेंट है कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म होना चाहिए, हमें उस पर तेज़ी से एक्ट करना होगा। जो नए नए हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमें काम करना होगा और किसी भी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना होगा। आईएमए अध्यक्ष ने बताया कि टीबी रोग को झेलने वाले दुनिया में 6 देश हैं, जिनमें भारत के साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। टीबी भारत में सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। देश में करीब 24 लाख टीबी के मरीज हैं, जिसमें अकेले यूपी से 4,09,000 मामले हैं। यह पूरे वर्ल्ड की ट्यूबरक्लोसिस की 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन को कैटर करता है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना कुल मिला के पूरे वर्ल्ड के 35% ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स की हिस्सेदारी रखते हैं। आप देखिए कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में कितना आगे चल रहे हैं, और इसका एक ही रीज़न है। जो रीजंस मैंने देखे, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने लिखा भी है डिलेड डायग्नोसिस, मतलब हम लोग डायग्नोसिस में डिलेड हैं। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, लोग पूरा इलाज नहीं लेते हैं। हाई रेट्स ऑफ रिकरेंस, मतलब लोगों को बार बार ये बीमारी होती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ड्रग रेसिस्टेंस, दवाइयाँ काम नहीं करती, वो नेचुरल भी हो सकता है और बार बार गलत दवाइयों को लेने से भी रेसिस्टेंस पैदा हो सकता है। हमारे देश में HIV बहुत ज़्यादा है, जो ट्यूबरक्लोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़, मैलन्यूट्रिशन, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस को बढ़ावा देती हैं। टीबी रोग नियंत्रण के लिए लोगों में प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 24 मार्च को इस अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, यातायात पुलिस, बस ऑटो चालकों एवं स्वच्छता अभियान में लगे नगर निगम के कर्मचारियों व जिला चिकित्सालयों एवं सभी CHC पर जनसामान्य के साथ सेल्फी विद मास्क शुरू होगा। धर्म गुरुओं के सहयोग से सभी धर्म स्थलों में लाउड स्पीकर के जरिए रोग से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सोमवार को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने जब पहली बार पुरस्कार जीता, तब उसे हासिल करने के लिए उसके पास कोई अच्छा सूट नहीं था। खुद डिजाइन सूट तैयार किया था। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर कंगना ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सोमवार को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कंगना आज यानी मंगलवार को अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। कंगना रनौत को अब तक 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। कंगना ने इसके लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। मिली है कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हुए हैं, जिसमें मुझे मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए पुरस्कार मिला है। तो मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राइटर्स विजेंद्र सर, प्रसून सर जी का, म्यूज़िक डायरेक्टर्स शंकर, एहसान, लोए जी, हमारे प्रोड्यूसर कमल जैन जी, मिस्टर पुनीत गोयंका जी, जिन्होंने हमारा इतना ज़्यादा सहयोग दिया। पूरी मेरी टीम, संची जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया, अंबर जिन्होंने पोस्ट किया, प्राइम फोकस से नीरज, साउंड डिज़ाइनर निहार सर, अंकिता, ऑल द स्टार कास्ट, डैनी सर, देयर आर सो मेनी पीपल। मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझे कोई याद नहीं आ रहे हो इस वक्त। हमारे एडिटर रामेश्वर जी, इन लोगों ने इतना सहयोग दिया मेरा और इतनी सहायता की कि मैं इनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। सारी टीम, जी स्टूडियोज़, एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस फिल्म को सफल बनाया। और ये पुरस्कार आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। और पंगा में मैं सिर्फ एक कलाकार, एक्टर की भूमिका से रही हूँ। और अश्विनी मैम, थैंक यू वेरी मच। नितेश सर, निखिल जिन्होंने कहानी लिखी, बल्लू सर, विजय सर फ्रॉम फॉक्स, शिखा। दिस फिल्म इज ऑफ सो मेनी पीपल। थैंक यू पीपल, थैंक यू सो मच। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और टू माई ऑडियंस, to my fans who have been so supportive, and to my family, my sister, my team, Shruti, Rizwan, Kumar, my legal team, another Rizwan, my account team, Manoj sir, there is my brother Akshat, and my parents and everyone. Thank you so much.
साल 2010 में जब कंगना रनावत को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था तो उसे लेने के लिए उसके पास कोई सूट नहीं थे। यह अवार्ड फिल्म फैशन के लिए मिला था। नेशनल अवार्ड लेने के लिए जब वह पहली बार राष्ट्रपति भवन गई तो उसके पास अच्छे सूट नहीं थे। कंगना ने बताया कि इस अवार्ड को रिसीव करते समय उन्होंने जो सूट पहना था उसे उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, क्योंकि उन दिनों उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वे कोई महंगी ड्रेस खरीद सके। कंगना रनावत ने अपने 34वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को तोहफे के रूप में फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बस और ऑटो की टक्कर में 9 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना ग्वालियर के मुरैना रोड पर हुई। 2 अलग-अलग ऑटो में सवार सभी सवारियां ऑटो खराब होने पर एक ही ऑटो में बैठ गई थी, तभी यह हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज सुबह एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बस और ऑटो की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और 9 महिलाओं सहित ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 महिलाओं ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक ऑटो मुरैना रोड पर अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था, तभी मुरैना की तरफ से आ रही बस के सामने एक बाइक वाला आ गया। ड्राइवर ने बाइक वाले को बचाने के लिए बस को दूसरी तरफ मोड़ा तो बस ऑटो में जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाली महिलाएं पहले 2 अलग अलग ऑटो में सवार थीं, लेकिन ऑटो खराब होने की वजह से वह एक ही ऑटो में सवार हो गई थीं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों के परिवार को 50-50 हज़ार की सहायता राशि दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ऐसे वक्त जब पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने शिखर पर है, सोशल मीडिया में तरह तरह के रोचक वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नागिन के रूप में दिखाया गया है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।